साउथ दिल्ली में बेसिकली कहीं पहले ऐसा सेंटर था नहीं। मैं सर्च तो कर रही थी, तो मैंने गूगल से सर्च किया, स्पेशली कि साउथ दिल्ली डाला और सबसे पहले अभियान का ही था नाम, तो मैं उसी के थ्रू ही आई हूँ। सबसे पहले मैंने ना दृष्टि का, जो मेरी डॉटर का नाम दृष्टि है, मैंने चूज किया था। में मेरा अराउंड आपका 1 साल भी नहीं हुआ था, तो दृष्टि बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। एक्चुअली जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर है ना, बेसिकली बच्चों को 1 to 1, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर जस्ट ये था कि टाइमिंग से रिलेटेड 45 मिनट्स और 45 मिनट्स, उसके बाद आप अपने बच्चे को लेके जा सकते हो। ना वो स्पीच थेरेपी के लिए एडजस्ट कर पा रही थी। ओटी तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ पर ना क्या बोलते हैं, कंटिन्यूसली लाइक 10-15 डेज में टीचर्स चेंज होती रहती थी, थेरेपिस्ट। तो बच्चा कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। यहाँ पर सबसे मेन मेरा रीज़न यही है। अभी तक मुझे 1 साल हो गए हैं यहाँ पर, इसीलिए मैं हूँ क्योंकि मेरा बच्चा बहुत कंफर्टेबल है। आज तक नहीं रोया होगा, स्टेयर से वो अपने आप ऊपर आती है, बहुत ही कंफर्टेबल। और टीचर्स तो पता ही है, 1 to 1। सबसे मेन हमारी जो बच्चे हैं ना, उनको ये चाहिए कि प्यार चाहिए। सबसे मेन है प्यार, एटमॉस्फेयर, जिस तरीके से बच्चे को इंटरेक्ट, मतलब समझाना, लिखाना, पढ़ाना, और एजुकेशन के थ्रू मतलब लर्निंग इन द सेंस लाइक आपका पढ़ाई हो गया, या जैसे खिलाना हो गया, ईटिंग हैबिट्स, एंड इवन लाइक रोज़मर्रा का जो काम होता है, सोशल होना, वो सारी चीज़ें यहाँ 1 to 1 सिखाते हैं। और उसी से मैं भी सीख रही हूँ। जैसे मेरा बच्चा चेंज हुआ है, वैसे पेरेंट को भी चेंज होना पड़ता है। और इन्होंने मुझे काउंसलिंग भी दी है, 100% काउंसलिंग दी है। जिस तरीके से, मतलब मुझे अब 1.5 साल हो गया मैम, इतना गैप और है चेंजेस मेरे बच्चे में, इस वजह से मैं हूँ। और आगे भी देखो चेंजेस, मेरा बच्चा और एकेडमिक में और अच्छा हो जाएगा तो मैं यहीं से ही कंटिन्यू करना चाहूँगी। मैं सबको यही बोलती हूँ, कोई भी आता है। मेन चीज़ है इंटरेक्शन, सबसे पहले मेरे सर से ही हुआ था। एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मैं नहीं करूँ या करूँ। उन्होंने मुझे इतनी अच्छे से बैठा के काउंसलिंग दी। इवन मेरे हस्बैंड से भी बात की, फ़ोन से ही बात की, बट हस्बैंड से बात करी। उसके बाद कुछ भी सिचुएशन आता है, इंटरेक्ट वो इतने अच्छे से करते हैं। तो हम्बल नेचर है सर का, ठीक है। वो ये नहीं डायरेक्टर है तो एक अलग ही है, डायरेक्टर हूँ मैं ओहदा, वो चीज़ नहीं है सर के अंदर। बहुत डाउन टू अर्थ है। अर्चना मैम तो है ही है साथ में, काउंसलिंग दोनों बहुत अच्छे से देते हैं। और रियली मतलब बीच में ऐसी सिचुएशन आ गई थी, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया था। सर के सामने बैठी हूँ मैं, सर ने मुझे अच्छे से काउंसलिंग दी, समझाते हैं। मतलब अब समझ लीजिए, मतलब डायरेक्टर और एक एज ए पेरेंट हूँ मैं, तो एक जो होता है ना, वो बहुत अच्छे से वो हमें मतलब समझाते हैं हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट, ताकि हम डाइवर्ट ना हो। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है हमारे, मतलब जो मेरा एक टाइम पीरियड रहा है, उसमें मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हुई। और जॉब क्विट करने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब भी हो गई, क्योंकि पैसा नहीं है तो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं करवा सकती ना। वही उन्होंने बहुत चीज़ें समझाई हैं हमें। जब मैं दृष्टि को लेके आई थी यहाँ पर, दृष्टि सीवियर स्टेज में थी, ठीक है, बहुत सीवियर, लाइक सेंसरी इशू बहुत ज़्यादा था ना, वो अंडरस्टैंड कर पाती थी किसी चीज़ के लिए, और मतलब किसी को नहीं सुनना, और बाइटिंग भी था, ये सारी चीज़ें। अब धीरे 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 करके इसकी सेंसरी पे बहुत काम किया गया है। और इवन ओटी जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, उसमें प्रेशर्स वगैरह दी जाती है, वो मुझे नहीं पता था जिस तरीके से देते हैं और वो करते 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 आज मेरी बेटी प्रॉपर सिटिंग हो गई है, उसकी हाइपरनेस कम हुई है। जो पहले का जो स्टेज था इस 1 ईयर 3 मंथ्स के बीच में बहुत कम हो गया। जो पहले आई थी बहुत हाइपर थी, और स्पेशल एजुकेशन भी कर रही है, खुद से वो लिखना पढ़ना शुरू कर दिया है उसने। और इवन जो स्पीच में भी बहुत दिक्कत थी उसकी, स्पीच में भी बहुत काम किया गया। अब वो बोल भी लेती है कि मम्मा मुझे ये दे दो, मम्मा ये दे दो, एंड व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, मदर नेम। इवन अब उन्होंने दादा दादी का नाम भी उन्होंने रटा दिया। वो बिल्कुल ही, मतलब अगर हम रटाने का मतलब, जब वो अगर हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश करती है कि मैं बोलूँ, मैं बताऊँ, और वो कर भी रही है। और आगे जाके वो मुझे पता अच्छा ही करेगी। और मैं तो चाहती हूँ कि एकेडमिक्स में और अच्छी हो जाए जिससे वो अपनी लाइफ अच्छे से आगे
और सबसे मेन चीज़ है कि जब सोशल नहीं हो पाती थी मेरा बच्चा ना, तो अब मैं मॉल्स वगैरह लेके जाती हूँ, किसी शॉप में लेके जाती हूँ, तो ये पहले क्या होता था कि भागना होता है, भाग के वो चीज़ उठानी, ये चीज़ उठानी है, तो अब वो चीज़ें नहीं हैं। वो कमांड में भी बोल लेती है अब कि मैं बोलूँ दृष्टि ये टच नहीं करना है, नहीं टच करती है। वो मतलब देख लेती है, ऑब्ज़र्व कर लेती है सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें चेंजेस भी आए हैं उसपे। तो इसलिए मैंने मतलब मैं भी चाहती थी मैं मेरा बच्चा ध्यान में है तो आगे-आगे और अच्छा होता जाए उसके। थैंक यू।